रसूल करीम। आज मैं आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से होने वाली मुलाकात पर बात करूँगा। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। ये उस वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है जिससे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाहते थे। जब वज़ीर आज़म ने अपना मनसब संभाला तो उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ मैं एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करूँगा, लेकिन यह जदीद तरीन यूनिवर्सिटी का ख्वाब तो अब शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा। इसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। अगरचे वो रात को यहाँ क़याम नहीं करते, लेकिन वो दिन के उजाले में अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात इसी वज़ीर आज़म हाउस में करते हैं, जहाँ नवाज़ शरीफ, जहाँ शाइस्ता खान अब्बासी, बेनज़ीर भुट्टो, शौकत अज़ीज़, चौधरी शुजात हुसैन यहाँ रहे, इस्तेमाल करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मेरी मुलाकात कई सालों के बाद हुई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब पहली बार पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। यहीं से उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। फिर कई साल उनसे मुलाकात नहीं हुई। जब वो जजों की बहाली की तहरीक थी उस वक़्त उनसे मुलाकात होती रही, लेकिन चूँकि मैं तहरीक इंसाफ कम कवर करता था, इसलिए उनसे मुलाकात का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैं उनके सामने वज़ीर आज़म हाउस में आया तो मैं हैरान हुआ कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ मेरे नाम से मुझे पुकारा, बल्कि उन्हें ये भी याद था कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मीट द प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चीता चीता सहाफ़ी शामिल थे। ये उनसे पहली खेप की मुलाकात थी। इसके बाद एक दूसरी मुलाकात भी शायद होनी है। वो बीट रिपोर्टर से बड़े अरसे के बाद उन्होंने मुलाकात की। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में कि जब मुल्क में इन हाउस तब्दीली की बातें चल रही हैं, जबकि सियासी उफक तब्दील होता नज़र आ रहा है, तो उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुलाकात जो है वो बड़ी अहमियत की अमल थी। वज़ीर आज़म हाउस में वो लान जहाँ पर कभी बेनज़ीर बैठा करती थी, कभी नवाज़ शरीफ लोगों से मिला करते थे, वही जगह उन्होंने अपने लिए भी मुंतखब की। और उसी सब्ज़ाज़ार में जो कि ख़ज़ां ज़दा है, जहाँ पर इस वक्त फूल तो नहीं थे, लेकिन सर्द हवा के झोंके उनके बार बार उनके बालों को बिखेर रहे थे। वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे शुरू में लोगों ने महंगाई और इकनॉमिक सूरत हाल में बातचीत की, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि इस वक्त आप हालत जंग में हैं, अपोजिशन आपकी हुकूमत गिराने में मसरूफ़ है और आप हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं, ये मुझे बताएं कि किस तरह आप 5 साल गुजारेंगे। तो मेरे इस सवाल पर वो मुश्तहिल हो गए। तो उन्होंने यही बात कही जिसकी आज पूरे मुल्क में चर्चा है, कि उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर मेरी हुकूमत गिराने आए थे, और वो किसके इशारे पर आए थे, उनके ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। ये बात इस वक्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। उसी रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट में भी ये बात ज़ेर बहस आई और अपोजिशन ने बड़ा हंगामा बर्पा किया कि वज़ीर आज़म ने ये बात क्यों की है। वज़ीर आज़म ये बात तो कह दी उन्होंने कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन ये भी साथ कहा कि कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो समझ गए ये बात कि ये उनके ख़िलाफ़ बात जाएगी। उन्होंने फिर इस पर मज़ीद को बात कहने से ग्रेज़ किया। अलबत्ता ये कहा कि उन्होंने चूँकि ये कहा है कि मैं किसी की यकीनदानी पर यहाँ से वापस गया हूँ, तो हमें बताएं कि किसने उनको यकीनदानी कराई थी। इस तरह वज़ीर आज़म ने एक नई बात कही है। वो ये कहा है कि वो इलेक्शन रूल्स की तरमीम कर रहे हैं, वो नए कवानीन ला रहे हैं। वो नए कवानीन ये होंगे कि सेनेट का इंतखाब भी शो ऑफ हैंड से होगा। इसी तरह वो ये भी चाहते हैं कि आम इंतखाबात में बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाए, ताकि कोई शख्स दूसरे का वोट इस्तेमाल ना कर सके। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन बहरहाल मैंने ये देखा है कि उनके दिल में अभी तक कोई नरम गोशा अपोजिशन के लिए नहीं है। वो इस वक्त अपने दिल में ये महसूस करते हैं ये बात कि जब से वो वज़ीर आज़म आए हैं, वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको पार्लियामेंट का ख़िताब करने का मौका नहीं मिला है।
इसलिए उनके अंदर में भी एक शदीद नाराज़गी पाई जाती है अपोजिशन के लिए। मैंने उन्हें ये कहा कि आप अपोजिशन के साथ आपका डायलॉग होना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो अपोजिशन के साथ चलना चाहता था, लेकिन पहले दिन ही से मेरी हुकूमत को उन्होंने कहा ये नाकाम हुकूमत है। उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो खला पैदा हुआ है, उसको कम करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। मैं ये भी बात समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दिल में जो नाराज़गी है, उसको ख़त्म करने के लिए भी कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं हो रहा। इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि ना तो वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, ना ही वज़ीर आज़म के साथ अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है। और ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे 1977 में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक ऐसी खला पैदा हो गया था कि लोग उस वक्त की अपोजिशन वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। अगर इस तरह के पाकिस्तान में हालात पैदा हो गए तो जमहूरियत के लिए ख़तरात पैदा हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए और अपोजिशन के साथ डायलॉग करना चाहिए, मुल्क में जमहूरियत को चलाने के लिए भी और जमहूरियत को मुस्तहकम रखने के लिए भी। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने महसूस किया कि वो अपोजिशन से दूर हो गए हैं, अपोजिशन ने उनको दूर कर दिया है। ये दो ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल में ख़त्म होने के लिए हमें चाहिए कि इसमें पॉलिटिशियंस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क में नवाबजादा रसूलुल्लाह जैसी शख्सियात नहीं हैं। अगर ये शख्सियात मौजूद होती तो मेरा ख्याल ये था कि आज पॉलिटिशियन एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो सकते थे। कोई वजह नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ एक मेज़ पर ना बैठें। सारी अपोजिशन को मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म की तरफ से कोई ऐसी दावत आए, कश्मीर का इशू हो, न्यूक्लियर इशू हो, पाक भारत मामलात हो, अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, इन इशूज़ पर हुकूमत और अपोजिशन को एक जगह बैठना चाहिए। और ये हमारी जो मुलाकात है, मैं इससे ये तासर भी नहीं ले सका कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आम तासर यह है कि इमरान खान बड़े घबराए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू से यह तासर देने की कोशिश की है कि वो मौजूदा सूरत हाल से कोई परेशान नहीं है, उनके अंदर में कोई परेशानी नहीं पाई जाती। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस से नज़र आने वाले वो बादल जो वज़ीर आज़म हाउस के गिर्द घेरा डाले हुए नज़र आ रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि वो उनके लिए जो मसाइल पैदा कर सकते हैं, उन गहरे बादलों में वो अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं नज़र आता कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सियासत का ऊँट किस करोड़ बैठेगा, मुल्क का सियासी उफ़क़ का क्या सूरत हाल नज़र आएगी। लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि आइंदा आने वाले दिन वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पुरसकून होंगे या आइंदा आने वाले दिनों में सुकून के साथ हुकूमत कर सकेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो लड़ाई है, ये शिद्दत इख्तियार करेगी। बिलाखिर आप देखेंगे कि इस मुल्क में एक तहरीक तो फिर दोबारा चलेगी। मौलाना फजल रहमान फिर तहरीक के लिए पर तोल रहे हैं। अगर ये वज़ीर आज़म ने अपने रवैये में कोई तब्दीली ना लाई और वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को अपने करीब ना किया, तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फासले इतने बढ़ जाएंगे कि फिर ये फासले ख़त्म नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि फिर इन फासलों की वजह से मुल्क में एक बार फिर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि किसी गैर जमहूरी तरीके से, किसी और तरीके से हुकूमत को हटाने की कोशिश होगी। शुक्रिया।